नमस्कार फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल झारखंड जॉब अलर्ट्स में। फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक वैकेंसी के बारे में बता रहा हूँ। यदि आप अभी भी डीएलएड और बीएड किए हुए हैं और महिला कैटेगरी में आते हैं तो आपके लिए एक बहुत ही अच्छी वैकेंसी आई हुई है जो कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के लिए है और ये नोटिफिकेशन आ चुकी है। यदि आप चाहते हो तो इसमें फॉर्म भर के अप्लाई कर सकते हो। इसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी चाहिए, कितने पोस्ट खाली हैं, पूरा डिटेल में बताऊंगा। उससे पहले चैनल बनाए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन हमेशा मिलते रहे। टोटल 6 पोस्टों पे ये बहाली आई हुई है, आप लोग देख सकते हो, जिसमें हिंदी, अंग्रेजी, सामान्य विज्ञान, गणित विज्ञान, शारीरिक शिक्षा और कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए ये बहाली आई हुई है। आपकी सीटों की संख्या आप लोग देख सकते हो, कुल 19 है और कैटेगरी वाइज बांटा गया है। इसके लिए क्या क्या चाहिए और कहाँ ये फॉर्म को भरना है, कब से फॉर्म भराएगा, पूरा डिटेल में बताते हैं। देखिए दोस्तों, यदि आपको हिंदी, अंग्रेजी, गणित शिक्षिका, विज्ञान शिक्षिका, सामाजिक विज्ञान और शारीरिक शिक्षिका के लिए अप्लाई करना है तो आपका शैक्षणिक अर्हता क्या होना चाहिए। शैक्षणिक अर्हता जो आपका होना चाहिए 50% अंकों के साथ स्नातक उत्तीर्ण अनिवार्य है। साथ ही साथ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विकलांग कोटा के लिए आपका 5% का छूट है, यानी आपका ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स होना चाहिए। और अगर एसटी, एससी और ओबीसी कैटेगरी में आते हैं तो 45% मार्क्स भी है, तो भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आगे देखिए, प्रशैक्षणिक अर्हता में क्या मांगा गया है। अगर आप प्रशैक्षणिक अर्हता में अगर आप फिजिकल एजुकेशन या अगर दोस्तों प्रशैक्षणिक अर्हता में देखिए, मान्यता प्राप्त प्रतिष्ठान से बीएड अथवा इसके समकक्ष परीक्षा या प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्ष डिप्लोमा में शिक्षक प्रशिक्षण परीक्षा में उत्तीर्णता होना चाहिए, यानी बीएड या डीएलएड का डिग्री होना चाहिए। लेकिन आप लोग फिजिकल एजुकेशन या शारीरिक शिक्षिका के लिए अप्लाई करते हैं तो आपका बीएड देखिए, प्रशैक्षणिक अर्हता क्या चाहिए। यदि आप दोस्तों प्रशैक्षणिक अर्हता क्या चाहिए, बीएड या डीएलएड चाहिए। लेकिन शारीरिक शिक्षिका के लिए यदि अप्लाई करते हैं तो आपका फिजिकल एजुकेशन होना चाहिए। साथ ही साथ आपका ग्रेजुएशन में 50% या 45% मार्क्स होना चाहिए एसटी, एससी, ओबीसी कैटेगरी के लोगों के लिए। लेकिन जनरल कैटेगरी के लिए 50% चाहिए, इस बात को याद रखिएगा। शिक्षक पात्रता परीक्षा आपका 6 से 8 में आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा, यानी आपको कक्षा 6 से 8 के लिए जो टेट परीक्षा होती है वो पास होना अनिवार्य होगा। ठीक है, यहाँ पर लिखा है झारखंड सरकार द्वारा, यानी जेटेट होना अनिवार्य होगा। ठीक है, ये बात यहाँ पर लिखी हुई है। इसमें आपका जो वेतन मिलेगा आपको 15,840 रुपया मिलेगा और प्रत्येक वर्ष आपका 250 रुपया वृद्धि होगा, ये लिखा है। आगे देखिए, अगला जो पोस्ट है लेखपाल सह कंप्यूटर महिलाओं के लिए। इसमें क्या है, आपका किसी भी मान्यता प्राप्त प्रतिष्ठान से या विश्वविद्यालय से आपका बीकॉम होना चाहिए। बीकॉम में 50% मार्क्स होना चाहिए। एसटी, एससी कैटेगरी में आते हैं तो 5% कम मार्क्स भी रहेगा, 45% मार्क्स भी रहेगा तो चलेगा। और संविदा के आधार पे आपको 9,900 रुपया प्रति माह मिलेगा। ठीक है, और मानदेय में 20% प्रतिशत की वृद्धि का प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है, अभी बढ़ा नहीं है, वो बढ़ सकता है, ये लिखा हुआ है। कंप्यूटर कोर्स पीजीडीसीए भी आपका होना चाहिए, पीजीडीसीए, डीसीए या समकक्ष उत्तीर्णता होना चाहिए। कार्य अनुभव हिंदी एवं अंग्रेजी में कंप्यूटर टाइपिंग तथा टेली सॉफ्टवेयर की जानकारी अनिवार्य रूप से होनी चाहिए। या लेखपाल से कंप्यूटर के लिए अप्लाई करेंगे उनके लिए ये चाहिए। चयन हेतु सिर्फ महिला अभ्यर्थी ही योग्य माने जाएंगे, यानी ये कस्तूरबा की जो बहाली होती है इसमें सिर्फ महिलाओं का ही चयन होता है। ठीक है, आप लोग इस बात का ध्यान देंगे। चलिए, अब इसमें जो एज लिमिट रखा गया है, न्यूनतम 21 वर्ष रखा गया है। ईडब्ल्यूएस ओबीसी 1-2 के लिए 38 साल रखा गया है। एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास और बैकवर्ड क्लास में जो आते हैं उनके लिए 37 वर्ष रखा गया है। एसटी, एससी कैटेगरी मेल फीमेल के लिए 40 वर्ष रखा गया है। पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी में जो आते हैं उनको 10 वर्ष का छूट मिलेगा, ये लिखा हुआ है। आप लोग फॉर्म भरिएगा, उसके बाद आपको मैं बता दूं, यहाँ एक चीज लिखा है, अनुभवी महिला एक सर्विसमैन को 5 वर्ष का छूट भी दिया जा रहा है।
आपका एज का गणना होगा 1/8/2025 के अनुसार होगा। आप इस फॉर्म को भरना चाहते हैं तो आप लोग देखिए आवेदन सिर्फ विहित प्रपत्र में पूर्णतः भरे गए आवेदन पत्र सभी अनुलग्नों के साथ निर्धारित अंतिम तिथि 7/7/2025 के अपराह्न 5 बजे तक यानी शाम 5 बजे तक जिला शिक्षा पदाधिकारी सह जिला कार्यक्रम पदाधिकारी समग्र शिक्षा अभियान SSA देवघर के न्यायालय में निबंधित डाक स्पीड पोस्ट के माध्यम से स्वीकार किए जाएंगे। अंतिम तिथि के बाद आवेदन पत्रों पर किसी भी परिस्थिति में विचार नहीं किया जाएगा। ठीक है, आप इसका जो है फॉर्म जो है आपको देवघर.nic.in पे आपको मिल जाएगा। आप लोग देवघर की साइट पे जाके देखिएगा, है ना। और इस पे देखिए कैसे कैसे आपको इसमें जो फॉर्म भरना है इसमें क्या चाहिए। 23x10 सेंटीमीटर का स्व पता लिखा हुआ 2 लिफाफा चाहिए। सभी शैक्षणिक जितना भी आपका सर्टिफिकेट है सबका जेरोक्स कर लीजिएगा और जो जब भेजिएगा फॉर्म भर के उसमें संलग्न कर दीजिएगा। आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों हेतु झारखंड राज्य के सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्मित स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति यानी आपका जो जाति प्रमाण पत्र है वो भी इसके साथ डाल के भेजिएगा। झारखंड राज्य के सक्षम प्राधिकार द्वारा नियोजन हेतु आवश्यक प्रमाण पत्र की स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति होना चाहिए। ठीक है, आप लोग जाति और आवास से अगर आप कैटेगरी में आते हैं तो जरूर साथ में संलग्न करके भेजिएगा। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय एक आवासीय विद्यालय है, अतः चयनित अभ्यर्थियों को विद्यालय में रहना अनिवार्य होगा। ठीक है, आपको विद्यालय में ही रहना होगा। ठीक है, तो ये आप लोग फॉर्म आया हुआ है, इसको भर लीजिएगा। और एक बार मैं बता दूं कहाँ आपको भेजना है, यहाँ पर पूरा डिटेल लिखा हुआ है। 7/7/2025 के अपराह्न 5 बजे तक निबंधित डाक के माध्यम से जिला शिक्षा पदाधिकारी सह जिला कार्यक्रम पदाधिकारी समग्र शिक्षा अभियान कार्यालय मध्य विद्यालय पुराना मीना बाजार परिसर देवघर, और देवघर का पिन कोड भी साथ में आप लोग लिख दीजिएगा, है ना। तो ये हो गया आपका वैकेंसी। इस वैकेंसी को सिर्फ महिलाएं ही फिल कर पाएंगे क्योंकि कस्तूरबा की जो बहाली होती है उसमें सिर्फ महिलाओं का ही चयन होता है। महिलाएं ही इसके लिए योग्य मानी जाती हैं कस्तूरबा विद्यालय के लिए। तो यदि आप लोग भी बीएड किए हुए हैं तो आप लोग इस फॉर्म को अवश्य भर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और कोई भी मन में डाउट है, यदि आपके मन में कुछ भी डाउट चल रहा है, कुछ भी डाउट है तो जरूर हमारे इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। साथ ही साथ इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दें। धन्यवाद।